Welcome to Mushar Chemistry. Today we will learn about diversity in society. There are many languages, religion, culture, custom and tradition in Indian society. The diversity is a mark of our rich culture heritage. We live among people who speak different language such as Marathi, Kannada, Telugu, Bengali, Hindi, Gujarati, Urdu. They celebrate their festivals and cultural events in different way. Their modes of worship also different. The country consists of regions with diverse different historical legacy, where this diversity is shared and celebrated. As a result, these different communities in our country have lived together for many years. Feelings of oneness has developed among them. This feeling of oneness lead to unity in Indian society. आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं सिविक्स के बारे में, 6th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिविक्स। तो डाइवर्सिटी इन सोसाइटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज, रिलीजन्स, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन है इंडियन सोसाइटी में, जो डाइवर्सिटी को मार्क, हमारे रिच कल्चर हेरिटेज के डाइवर्सिटी को मार्क करता है। ठीक है, हमारे डाइवर्सिटी में काफ़ी रिच कल्चर है, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं उन्हें मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू ये सब लैंग्वेज बोलते हैं। वो अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। उनका कल्चर इवेंट भी काफ़ी अलग रहता है, उनका मोड ऑफ वर्शिप भी काफ़ी अलग रहता है। हमारे कंट्री में बहुत सारे रीजन हैं हिस्टोरिकल लेगेसी के साथ। ठीक है, जो डाइवर्सिटी शेयर करता है, सेलिब्रेट करता है। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी जो है हमारे कंट्री में, वो एक साथ रहते बहुत सालों से और अपने आप को एक मानते हैं। ओके, एक मानते हैं। ये जो फीलिंग है वननेस का, उसकी वजह से इंडियन का सोसाइटी में यूनिटी बढ़ता है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन अवर स्ट्रेंथ टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप्स इज टू एक्सपीरियंस कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस हेल्प टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग among the people. It acquaint us with each other, tradition, customs, and way of different life. We can learn to respect each other way of life. We can adopt certain tradition from others. This helps to increase a different feeling of unity in the society. This social unity helps us to face many natural and social calamities together. ठीक है, डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है। अगर हम किसी अलग ग्रुप में रहते हैं तो हम कोएग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं। कोएग्जिस्टेंस क्या करता है, वो हमें मदद करता है दूसरों को और जानने के लिए बढ़ावा देता है। ये हमें दूसरों ट्रेडिशंस, कस्टम्स, उनके रहने का तरीका से हमें रूबरू करता है, एक्वाइंट करता है, मतलब मतलब पहचान करवाता है दूसरों के कस्टम, ट्रेडिशन से और दूसरों का अलग अलग लाइफ का तरीका से हमें पहचान करवाता है। ठीक है, हम एक दूसरे से सीखते हैं कि लाइफ कैसे जीना चाहिए और हम कुछ ट्रेडिशन जो है एक दूसरे का अडॉप्ट करते हैं। उससे क्या होता है, सोसाइटी में यूनिटी का इंक्रीज़ होता है, फीलिंग इंक्रीज़ होता है। तो सोशल यूनिटी जो है हेल्प करता है बहुत सारे नेचुरल सोशल कैलामिटीज़ के साथ साथ। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन। Our constitution has made important provision to ensure that all religion, कि इंडियन सोसाइटी में लोग बहुत सारे अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दिया है कि इंश्योर करे कि सभी ऑल रिलीजियस कम्युनिटी विल हैव द फ्रीडम टू वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, टू हेल्प डेवलप अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया गया है कि सभी कम्युनिटी के रिलीजियस को फ्रीडम दे कि वो किसी को भी वर्शिप कर सकता है एज पर उनका फेथ, और वो अपना फीलिंग्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकते हैं। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्युलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है
ये सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योर नेशन है पूरी दुनिया में। वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक्स एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी इन अ साउंड एंड हेल्दी मैनर वी हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म अकॉर्डिंगली। हमारे देश का डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हेल्दी और अच्छे मैनर्स में हमारे देश ने सेक्युलरिज्म ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया है। तो ठीक है, तो सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल का क्या मानना है? नो रिलीजन इज़ रिकॉग्नाइज एज द रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। कोई भी रिलीजन जो है हमारे देश का रिलीजन पे रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता है। एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर इंसान को फ्रीडम है वर्शिप करने का, अपने रिलीजन का या अपने रिलीजन चॉइस को वर्शिप करने का पूरा फ्रीडम है। There can be no discrimination among people on the basis of their religion. The people of all religion are treated equally by the state. लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे। सभी रिलीजन के जो लोग हैं वो इक्वली ट्रीट होना चाहिए, स्टेट से, ठीक है। Free opportunity for education, mean of livelihood and government jobs are made available to all. There is no discrimination on the basis of religion. Opportunity सभी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि एजुकेशन, लाइवलीहुड, गवर्नमेंट जॉब सबको मिलना चाहिए। रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। There are special provision in the Constitution for protection of religious and linguistic minority. Minority are free to protect and preserve their linguistic cultural identity. They are also free to bring about development of their own community through education. तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है जो रिलीजियस को प्रोटेक्ट करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। माइनॉरिटी जो है वो उन्हें आज़ादी है अपने लिंग्विस्टिक, अपने कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने को, प्रिजर्व करने के लिए उन्हें पूरा आज़ादी है कि अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सके एजुकेशन से। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ हेल्प टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी। सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल जो है इसने रिलीजियस हार्मनी मेंटेन रखने के लिए इंडियन सोसाइटी में काफ़ी मदद की है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। What do we learn by living in a society? What values quality do we imbibe? Let us see how society helps us to develop our personality. ठीक है, सोसाइटी ने हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्वालिटी, क्या वैल्यूज़ सोसाइटी ने हमें दिया है ताकि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। सबसे पहले है कोऑपरेशन। ऑल सोसाइटी आर बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। सभी सोसाइटी जो है बेस्ड है इंडिविजुअल कम्युनिटी कोऑपरेशन के बीच में। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी depend on the cooperation between individuals. Cooperation is a process of sharing and helping each other in solving problems and removing difficulties. A family cannot remain together without an attitude of cooperation among its members. ठीक है, तो सभी सोसाइटी का एग्जिस्टेंस डिपेंड होता है कॉपरेशन से। हर इंसान के बीच में कॉपरेशन होना ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी का एग्जिस्टेंस इसी पे डिपेंड होता है। Cooperation is a process of sharing and helping each other in solving problems and removing difficulty. Cooperation ये तरीका है कि एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे को हेल्प करना प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डिफ़िकल्टी को रिमूव करना, ये सब एक प्रोसेस है। और फैमिली कैन नॉट रिमेन टुगेदर विदाउट एन एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन अमंग इट्स मेंबर। फैमिली मेम्बर भी एक साथ नहीं रह सकते अगर कॉपरेशन नहीं रहेगा तो। The same is true of society. Lack of cooperation hampers our progress. तो सोसाइटी में भी वही एप्लीकेबल है। सोसाइटी भी एक साथ नहीं रह सकती है अगर कॉपरेशन में रुकावट होगी तो, जिससे हमारा प्रोग्रेस में भी रुकावट हो सकता है। द डे टू डे लाइफ विल ऑल्सो नॉट रन स्मूथली। तो डे टू डे लाइफ भी अच्छे से स्मूथली नहीं चलेगा।
Cooperation make interdependence in society healthy and allow inclusion of everybody in the society. Cooperation जो है इंटरडिपेंडेंस बनाता है सोसाइटी में, हेल्दियर और अलाउ करता है सबको सोसाइटी में. It is a process of inclusion and of moving ahead, taking along all sections of society. ये इंक्लूशन का प्रोसेस है जो मूव करता है सभी सोसाइटी के सेक्शन में. Let's discuss. We must cooperate with effort aimed at the education development of girls and the weaker and deprived section of our society. हमें कॉपरेट करना चाहिए इस एम में कि सभी को एजुकेशन और डेवलपमेंट मिलना चाहिए. गर्ल्स और वीकर या फिर निगलेक्टेड सेक्शन हमारे सोसाइटी के. ठीक है. फॉर दिस प्रोसेस ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम. तो इस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम. ठीक है. डिस्कस इन क्लास what you can do for the development of this section in our society. अपने क्लास में डिस्कस करो कैसे सोसाइटी के इस सेक्शन को आप डेवलप कर सकते हैं. शेयर द इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर डिस्कशन विद स्टूडेंट ऑफ अदर क्लासेस. अपना पॉइंट्स पे आप शेयर करिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करिए, दूसरे क्लास के साथ. Tolerance and understanding. Just as there is a cooperation in the society, so also at times there can be difference of opinion. Disputes and conflicts. Disputes and conflicts arise when there is a lack of agreement in the opinion, ideas and view of the people. Tolerance और understanding. ठीक है. अभी सोसाइटी में टॉलरेंस जैसे है. ठीक है. तो टॉलरेंस कॉपरेशन जैसे सोसाइटी में कॉपरेशन है तो इस सोसाइटी में बहुत सारे ओपिनियन, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग है. डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आता है क्योंकि ओपिनियन, आइडिया और व्यू जो लोगों का रहता है वो अग्रीमेंट उसमें मतलब अग्रीमेंट मिलता नहीं है उन लोगों के जो सोच है, विचार है, ओपिनियन है, आइडियाज़ है, उन्हें वो अग्रीमेंट या अप्रूवल नहीं मिलता है. तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स ये आते हैं. प्रेजुडिस और मिसकंसेप्शंस अबाउट ईच अदर कैन ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. प्रेजुडिस और मिसकंसेप्शन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है. हाउएवर इट इज़ नोबडी इंटरेस्ट टू कीप अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वैसे भी किसी को भी इंटरेस्ट नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है या प्रॉब्लम जो है वो लंबे समय तक चलना चाहिए. ऐसा किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं. पीपल फाइंड ए वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग. लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं समझौता से या फिर समझने से. दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन एंड इफ पीपल मेक एफर्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड शो अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस. कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ख़त्म हो सकता है अगर लोग एक दूसरे को समझने के लिए मेहनत करेंगे और टॉलरेंस का स्पिरिट दिखाएंगे. एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड्स लीड्स टू लॉट ऑफ न्यू लर्निंग. एटीट्यूड समझने के लिए बहुत सारे लर्निंग की ज़रूरत है. वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़. हम बहुत सारे आइडिया एक्सेप्ट करते हैं. दिस हेल्प टू फर्दर एनरिच अवर सोशल लाइफ. ये हमारा सोशल लाइफ को एनरिच करता है. वी बिकम मोर टॉलरेंट. हम और टॉलरेंट होते हैं. Society provides us an opportunity to learn this simple method of maintaining well-being and peace in society. Society जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है. ठीक है. कि हमारे सोसाइटी में वेल-बीइंग मतलब अच्छा और पीस मेंटेन रहे सिंपल मेथड से. तो ये सोसाइटी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि ये सिंपल मेथड सीखने के लिए कि हमारे सोसाइटी में पीस और वेलबींग मतलब अमन और शांति कैसे मेंटेन रहे. ये सोसाइटी हमको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है. ठीक है. ओके. कैन यू डू इट? You too may have made some compromises. Some such experience are given below, and more experience of your own. The hall is packed full of students. You see a person standing. You move over later on your bench to make room for the person. You want a cycle with gears,
but your parents have to pay your sister's school fees. You give up your demands. Your family was able to sort out disputes with neighbor and over the boundary of the field. Without going to the court, your neighbor Sopan is now a good friend of yours. An opportunity to perform different roles. ठीक है, opportunity अलग अलग रोल परफॉर्म करने के लिए इन सोसाइटी वी प्ले डिफरेंट रोल ईच इंडिविजुअल हैज सेवरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी रोल्स आई विल डिफाइन. ठीक है, सोसाइटी में बहुत अलग अलग रोल्स होता है, हर इंडिविजुअल का बहुत सारे रोल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ड्यूटी रहती है. ठीक है, वाइल प्लेइंग दिस रोल एट होम एंड आउटसाइड वी फॉर्म बॉन्ड्स विद मैनी पीपल. ठीक है, घर और घर के बाहर जब हम ये रोल्स प्ले करते हैं तो हम बहुत लोगों के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. हाउएवर चेंजेस में अकर इन द पार्ट वी प्ले. लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ भी चेंजेस हो सकता है. Try this. Look at the picture on the next page. Spot the picture that clearly define your role. Discuss the new roles that you will have to carry out after 20 years. 20 साल के बाद आप क्या क्या रोल निभाओगे वो आपको पता चलेगा एक डायग्राम में. तो डायग्राम हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में. ये देखिए डायग्राम है. You can play the role of student, son or daughter, grandson or granddaughter of your grandparent, member of your friend's circle in the school, class representative, sports person, cleanliness ambassador, member of friends of society, children's society. ओके बच्चों, ठीक है. तो बहुत सारे अलग अलग रोल है हमारे घर में या हमारे घर के बाहर स्कूल में. ठीक है, regulation of society. In order that society functions smoothly, some rules are required. Society अच्छे से फंक्शन होना चाहिए क्योंकि रूल ज़रूरी है. In ancient times, society was mostly regulated with the help of traditions. एंशंट टाइम में सोसाइटी जो है वो रेगुलेटेड होता था ट्रेडिशन की हेल्प से. बट इन मॉडर्न टाइम अलॉन्ग विद ट्रेडिशन लॉ आर नीडेड. पर मॉडर्न टाइम में ट्रेडिशन लॉ के साथ और भी कुछ चाहिए. ठीक है, लॉ इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशन कस्टम. लॉ जो है ट्रेडिशन और कस्टम से काफ़ी अलग है. रेवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी थ्रू लॉ एंड ट्रेडिशन इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन. सोसाइटी का रेगुलेशन लॉ और ट्रेडिशन से कैरी आउट होता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कैरी आउट करता है. The government body at the local level also play an important role in the society of regulation of society. गवर्नमेंट बॉडी जो है लोकल लेवल में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सोसाइटी का रेगुलेशन प्रोसेस के लिए. We end this chapter. Thank you for your attention.